चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 मई तक बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव आएगा, जहां उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को भी राहत मिलेगी और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 मई तक बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहां बदलाव आएगा, जहां उत्तराखंड में गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि 26 मई तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला है, इससे बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों तक का मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया। एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि 26 तारीख तक कई क्षेत्रों में बारिश होगी। बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जताई है। आकाश से बिजली के चमकने के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। और ऐसे में जब मौसम का मिजाज बदलता है तो खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों पर, चारधाम यात्रा मार्गों पर जो बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पर यात्रा करने आ रहे हैं तीर्थयात्री, उनको ये एडवाइजरी भी जारी की जाती है। सरकार के स्तर से भी अपील की जाती है और मौसम विज्ञान केंद्र के स्तर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस वक्त भी जिस क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदले उस वक्त आप एहतियात बरतें और सुरक्षित स्थानों पर थोड़े समय के लिए ठहरें, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। जो बदले मौसम का मिजाज का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और एक बार फिर से जो अलर्ट जारी किया गया है, कई जनपदों के कई क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने, मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में तेज बारिश होती है वहां पर अलर्ट रहने के साथ साथ जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी सतर्क रहें, ये बार बार अपील भी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा लगातार ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि मौसम में परिवर्तन के आसार हैं और वे अपना भी ध्यान रखें। लेकिन सोनू, चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है। ऐसे में मौसम क्या चारधाम यात्रा पर भी प्रभाव डाल सकता है और अगर कोई प्राकृतिक अनहोनी होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? कि नैन्सी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल मौसम से जुड़ा हुआ किया है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और एक नहीं बल्कि कई बार उत्तराखंड और बाहरी क्षेत्रों के लोग आपदा का दर्द झेल चुके हैं। 2013 का आपदा का खौफनाक मंजर सभी को आज भी याद है। तो ऐसे में जो पर्वतीय जनपद है वहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को मुख्य सचिव के स्तर पर, सचिव आपदा प्रबंधन के स्तर से सभी को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जो है उसके स्तर से सर्कुलेट किया जाता है। खास तौर पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, इन सभी को ये सूचना दी जाती है और संबंधित जनपदों की जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो आपदा से निपटने के जो फोर्सेज हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखा जाता है। इसके लिए हेली एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उन सभी का एक दूसरे से समन्वय भी होता है। कहीं पर भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा का पूरा तंत्र जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आता है। खास तौर पर केदारनाथ धाम की, बद्रीनाथ धाम की और अगर आप हेमकुंड साहिब धाम की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये ऐसे ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं जहां पर अगर आप हेमकुंड साहिब की बात करेंगे तो अभी भी सेना के लोग बर्फबारी को हटा करके रास्ता बना रहे हैं और यात्रा शुरू होने को। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति जो है वो उच्च हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों की मौसम की होती है। और केदारनाथ की अगर हम बात करें तो दोपहर के बाद जो है अचानक से कई बार मौसम का मिजाज बदल जाता है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों से, मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, वाकई लगातार जो सरकारी तंत्र है वो भी अलर्ट मोड पर है और मौसम विभाग अपने स्तर पर लगातार ये संकेत दे रहा है, ये अलर्ट जारी कर रहा है कि मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।